गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो अब आपको पता है कि वेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स सभी चीजों में काम आएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। और बिना वेक्टर्स के आप फिजिक्स में मास्टरी नहीं कर सकते, इनफैक्ट फिजिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप कर सकते। यूनिट वेक्टर तक हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने बात की थी यूनिट वेक्टर की। अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, और आने वाले लेक्चर्स में वेक्टर्स के साथ और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं, वो सब भी। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 2। यूनिट वेक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपको यूनिट वेक्टर वापस समझना है, यू कैन गो बैक टू द लेक्चर 1 एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर। बट क्वेश्चन यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज, इफ 0.4i plus 0.6j plus ck is a unit vector, find value of c. We have already discussed कि unit vector is that vector जिसका magnitude 1 हो, and if a vector is given to you और आपसे ये कहा गया है कि ये unit vector है, c की वैल्यू फाइंड कीजिए, where c is this. So now अगर ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो चलिए यहां पर देखिए, वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? वी हैव डिस्कस्ड मैग्नीट्यूड आल्सो इन प्रीवियस लेक्चर। मैग्नीट्यूड किस तरह निकाला जाएगा? मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 as this is unit vector. So what we'll do, we'll do that 0.4 का स्क्वायर is 0.16, 0.6 का स्क्वायर is 0.36, and c square equal to 1. Squaring both the sides we have already done. SBS means squaring both the sides. Now on solving further, what is 0.16 and 0.36? 0.16 and 0.36 is 0.52 plus c square equal to 1. That will give us c square equal to 1 minus 0.52. That means c square equal to 0.48. So c equal to under root of 0.48. I guess this is clear to all. आगे कंसेप्ट पे आ रहे हैं अब हम वापस से। If we multiply a vector by a positive number, now this is concept. If we multiply a vector by a positive number, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वेक्टर्स में सारी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वेक्टर इज अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट। आगे जाकर जब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव नंबर, हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर, मान लीजिए this is a vector A and you want to multiply it by 2. If you want to multiply it by 2, then you will keep the direction same and magnitude will be doubled because आप multiply कर रहे हैं। तो अगर this is vector A, so this is vector 2A. But if a vector is multiplied by a negative number, this is understood. अगर एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया यहाँ से, this is multiplied by -2, तो डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। अगर आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड एंड मैग्नीट्यूड विल ऑफ कोर्स बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। आगे चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें यूनिट वेक्टर वाज इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, दिस वाज इंपॉर्टेंट। ये सारे कंसेप्ट्स के साथ साथ हम इसके एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जनरली स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो एडिशन तो समझ लेते हैं, सब्ट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, और यहाँ पे वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। बिकॉज सब्ट्रैक्शन रिलेटिव वेलोसिटी में काम में आएगा, सब्ट्रैक्शन लॉज ऑफ मोशन में काम आएगा, पूरा रिलेटिव मोशन इन 2D, और फोर्स वाले प्रॉब्लम dp by dt या डेल्टा p by डेल्टा t वाले प्रॉब्लम, दे ऑल आर बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो मेक श्योर कि एडिशन के साथ साथ आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे भी उतना ही ध्यान दें। हाउएवर अभी हम एडिशन पर आते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन में हम एक तो एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड इज बेसिकली डायग्राम बेस्ड मेथड। डायग्राम से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कहा जाता है एनालिटिकल मेथड। और सेकंड इज फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड मेथड्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एनालिटिकल दैट मींस डायग्राम बेस्ड मेथड पढ़ेंगे। एंड बिलीव यू मी, अगर आप डायग्राम में मास्टरी कर लेंगे तो आपको
बहुत इजी होगा, आगे फॉर्मूला वाले मेथड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं। वेक्टर्स बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप अगर ज्योमेट्री को ठीक ठाक समझते हैं तो आप वेक्टर्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन व्हाट आई वांट टू से कि आप वेक्टर्स में ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाइए। वेक्टर्स इज नथिंग बट ज्योमेट्री। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फर्स्ट इज, हम रिजल्टेंट अभी पता करना चाह रहे हैं। रिजल्टेंट किसको कहा गया है? रिजल्टेंट एडिशन को ही कहते हैं। एडिशन का जो रिजल्ट आता है उनको रिजल्टेंट कहते हैं, चाहे वो 2 वेक्टर्स का हो, 3 वेक्टर्स का हो, 4 वेक्टर्स का हो या उससे ज्यादा का हो। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन शॉर्ट वील से इट एज TLVA। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन शॉर्ट इसको TLVA बोला जाएगा। टू एड टू वेक्टर्स, ध्यान रखिएगा। ट्राइंगल लॉ, आगे जाकर पैरेललोग्राम लॉ, ये 2 वेक्टर्स को ऐड करने के काम में आते हैं। 3, 4 या उससे ज्यादा वेक्टर्स को अगर आपको डायग्रामेटिकली या एनालिटिकली ऐड करना है, देन वी हैव अ डिफरेंट मेथड। बट अभी ट्राइंगल लॉ किस तरीके से काम करना है, क्या आपको ये याद है जो मैंने आपको कहा था कि यू कैन शिफ्ट अ ट्राइंगल पैरेलल टू इटसेल्फ? लेक्चर 1 में अपनी ये बात हुई थी। आप एक वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। प्लेस द वेक्टर सच दैट टेल ऑफ वन वेक्टर इज ऑन द हेड ऑफ अदर। Place the vector such that tail of one vector is on the head of other. For example, अगर आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो आप दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पे रखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसकी टेल किसके हेड पे रखी है, बस एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे होनी चाहिए। दिस इज द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। एक टेल एक हेड के साथ यहाँ पर ऑक्युपाइड है। नाउ अब जो फ्री टेल है वहां से फ्री हेड तक आप एक वेक्टर खींचिए एंड इट विल गिव यू द रिजल्टेंट। दिस विल बी द रिजल्टेंट। इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, देन दिस आर जो हमने यहाँ पर बनाया है, दिस आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज नोन एज रिजल्टेंट। सर, वेक्टर एडिशन में अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का 4 है, तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 7 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैग्नीट्यूड डिफरेंट फॉर्मूले से निकाला जाएगा, बट आप ये मानिए कि वी आर नॉट एडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है? वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी की टेल रखिए, या वाइस वर्सा, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर ए की टेल रखिए और ट्राइंगल को रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट कर दीजिए। सर, ट्राइंगल को रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट करने का मतलब वही है, फ्री टेल से फ्री हेड तक आप एक वेक्टर खींचिए। दिस इज नोन एज कंप्लीटिंग द ट्राइंगल इन रिवर्स ऑर्डर एंड दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक आदमी पहले ए से बी गया, फिर वही आदमी बी से सी गया। दैट मीन्स एक आदमी का डिस्प्लेसमेंट पहले ए बी हुआ, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट बी टू सी हुआ। तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? एक बार फिर, इफ अ पर्सन moves from A to B first and then B to C, then what is the net displacement? What is the result of his displacements? The result of his displacements is this R. That means the man moves from A to C. So resultant इसको कहा गया है। Place the vector such that tail of one vector is on the head of the other. यहाँ तक हमने देख लिया। Now complete the triangle in reverse order. This third side will give the resultant. Complete the triangle in reverse order. This third side will give you the resultant. आप इस triangle से, इस diagram से भी इसको समझ सकते हैं। Let's say this was vector A. Let's say this was vector B. Vector A और vector B, और इन दोनों को आपको ऐड करना है। Now to add these two vectors, आपने B की टेल, देखिए यहाँ पर B की टेल A के हेड पे रखी। हमने शिफ्ट किया है B को, we have shifted B like this. इसको हमने यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर दिया। अगर कर दिया तो यही वाला डायग्राम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सो अभी हम इसको वापस यहीं रहने देते हैं जहां से लेकर आए थे। हमने ए के हेड पे बी की टेल रखी है एंड दिस विल गिव अस रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, दिस इज आर। नाउ जो मैं आपको पहले कह रहा था कि वी आर अंडरस्टैंडिंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड का सम होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वी आर नॉट एडिंग द मैग्नीट्यूड्स, वी आर एडिंग द वेक्टर्स। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इज, सो यहाँ पे इट इज रिटर्न कि रिजल्टेंट वेक्टर इज, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात और कही थी। मैंने आपसे ये कहा था कि whenever we are writing something, प्लीज आप देखिए कि हम वेक्टर लिख रहे हैं, हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं,
या हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे यस, आर एज अ वेक्टर is addition of vector A and vector B, बिल्कुल ठीक है, this is addition of vector A and vector B, but magnitude of R, the third line is not equal to the magnitude of A plus magnitude of B. Remember this point. Second, so I hope triangle law is clear, TLV is clear. Second is parallelogram. The only difference is triangle law में हमने एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे रखी थी इस तरह से, बट इन पैरेललोग्राम we will keep the tail of both the vectors at what point. Shift the vector in such a manner that tail of both the vectors are at same point. और अगर tail of both the vectors are at same point, after that पिछली बार क्या किया था हमने after that में? पिछली बार हमने triangle law में, just a second, triangle law में we completed the triangle in reverse order, but here in this case when we have put the tail of one vector on the tail of other, मतलब दोनों की tail जब हम एक जगह रख देंगे, after that we will complete the parallelogram. Sir, how to complete the parallelogram? Let's solve this. How to complete the parallelogram? आपने दोनों की tail एक जगह रख दी. Now B के हेड से A के पैरेलल और A के हेड से B के पैरेलल एक लाइन खींचे. It will complete the parallelogram and the vector इमर्जिंग फ्रॉम या द डायगोनल इमर्जिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ टेल्स, दोनों की टेल का जो कॉमन पॉइंट है वहां से जो डायगोनल आएगा, दैट डायगोनल विल गिव अस द रिजल्टेंट वही आएगा जो ट्रायंगल लॉ से आया था, रिजल्टेंट डिफरेंट नहीं आएगा। तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। दिस इज आल्सो पीएलवीए, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन इज यूज्ड टू ऐड टू वेक्टर्स। शिफ्ट द वेक्टर सच दैट tail of both vectors are at same points. Tail of both vectors are at same points. Now complete the parallelogram. The diagonal starting from common point of tails. ऐसा मत बोलिएगा बड़ा वाला diagonal will give us the addition. बड़ा छोटा की बात नहीं है। The diagonal starting from common point of tails will give the resultant. जैसे इस एग्जांपल पे आइए, इस एग्जांपल में ये रही दोनों की टेल एक जगह, ग्रीन वाली लाइन से हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ही दिया है। बड़ा वाला डायगोनल तो ये है, बट दिस इज नॉट the resultant, this is not the addition. The addition is this, the diagonal emerging from common point of tails. I hope this is clear to all. So what we have discussed TLVA triangle law, PLVA parallelogram law, दोनों दो वेक्टर्स को ऐड करने के एनालिटिकल मेथड है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों से रिजल्टेंट सेम आता है, दोनों से आंसर एक ही आएगा। पॉलीगन लॉ इज यूज्ड टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, 3 4 5 जितने भी आप ऐड करना चाहें इससे, एंड दिस इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। ट्रायंगल लॉ में हम ये कहते थे एक की टेल दूसरे के हेड पे रखिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको ये 5 वेक्टर्स ऐड करने हैं, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4, वेक्टर 5। इफ यू वांट टू ऐड दीस 5 वेक्टर्स, व्हाट यू विल डू, आप ए के हेड पे बी की टेल रखेंगे, बी के हेड पे सी की टेल रखेंगे, सी के हेड पे डी की टेल रखेंगे, डी के हेड पे ई की टेल रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हर वेक्टर को खुद के पैरेलल ही शिफ्ट करना है, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट मत कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए ये रहा, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी को हम यहां से उठाकर लेकर आए हैं, यहां से मैंने वेक्टर बी उठाया और उठाकर मैं इसको यहां ले आया, समझ गए, वापस वहीं बिठा देता हूँ। वेक्टर सी को हम यहां से उठा के लेकर आए और यहाँ पे बिठा दिया, वापस वहीं रख देते हैं। सिमिलरली वेक्टर डी को भी हम खुद के पैरेलल लेकर आए और सी के हेड पे बिठा दिया। वेक्टर डी के बाद वेक्टर ई को भी खुद के पैरेलल लेकर आए और वेक्टर डी के हेड पे बिठा दिया। नाउ इतना करने के बाद अभी तक क्या किया है, अभी तक हमने वेक्टर्स को ऐसे शिफ्ट किया है कि ए के हेड पे बी की टेल, बी के हेड पे सी की टेल, सी के हेड पे डी की टेल, डी के हेड पे ई की टेल। फिर बचा क्या, बचा कुछ ये वाला डायग्राम, ऐसा डायग्राम रह गया अपने पास, इस डायग्राम के जैसा एक डायग्राम रह गया अपने पास, ये गॉट इट। नाउ ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है ये। ट्रायंगल लॉ में मैंने आपसे कहा था कि कंप्लीट द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर, यहाँ पे भी आपको केवल इतना ही करना है, यू विल हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम इन रिवर्स ऑर्डर, नॉट द ट्रायंगल, बट कंप्लीट द सॉरी नॉट पैरेललोग्राम, द पॉलीगन, कंप्लीट द पॉलीगन इन रिवर्स ऑर्डर एंड दिस आर विल गिव अस द रिजल्टेंट। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। पार्टिकल पहले ए से बी गया, फिर ड्यू टू वेक्टर बी, बी से सी गया, फिर ड्यू टू वेक्टर सी, सी से डी गया, ड्यू टू वेक्टर डी, डी से ई गया, ड्यू टू वेक्टर ई, ई से एफ गया। तो अल्टीमेटली कहां से कहां गया,
कहां पर था वो ए पर था और कहां पहुंच गया, एफ पर पहुंच गया. सो द रिजल्टेंट इज पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड रीच टू एफ. सो दिस इज द रिजल्टेंट. दिस रिजल्टेंट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ ऑल these 5 vectors. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर इस ऑर्डर इंपॉर्टेंट, हम ए के बाद सी को ले आए, सी के बाद ई को ले आए, फिर डी को ले आए, फिर बी को ले आए, बिल्कुल आप ला सकते हैं, रिजल्टेंट विल रिमेन सेम, आंसर वही आएगा. और सर इन बिटवीन क्रॉस कर गए तो भी आंसर वही आएगा. वेक्टर्स इन बिटवीन क्रॉस कर सकते हैं पॉलीगन लॉ में. और दूसरी बात, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप पहले किसी को भी ला सकते हैं, बस एक के हेड पे दूसरे की टेल को रखना है आपको. नोट in if on arranging some vectors according to polygon law we get a closed polygon, then resultant will be zero. मान लीजिए आपने पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज थर्ड वेक्टर, दिस इज फोर्थ वेक्टर, एंड दिस इज फिफ्थ वेक्टर, एंड दिस इज सिक्स्थ वेक्टर. सो ये तो ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही आ गया. अगर ए से स्टार्ट होकर ए पर ही वापस आ गया तो रिजल्टेंट विल बी जीरो, बिकॉज इन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या निकला, शून्य निकला. इन सब वेक्टर्स ने जहां से वो आदमी चला था वहीं पहुंचा दिया. हालांकि मैं अभी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट के दे रहा हूं आपको, कि डिस्प्लेसमेंट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वेक्टर एडिशन के लॉ सभी वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, या कुछ भी, कोई भी वेक्टर हो, सब में एप्लीकेबल है. सो आई गेस ये डायग्राम आपको क्लियर होगा. आगे चलते हैं. In these symmetrical situations where the magnitude are same and angle between, ये important point है, in fact ये short trick के काम आता है. In these symmetric situations where the magnitudes are same and angle between any two vectors are equal, it is not zero, and angle between any two vectors are equal. सिमेट्रिकल सिचुएशंस देखिए, जैसे आपको वैसे देखते ही समझ में आ जाएगा, कोई खास मुश्किल है नहीं, पहले से पता भी होगा आपको. इस पॉइंट से देखिए, इफ दिस इज वेक्टर ए and this is vector A. Both the vectors are equal in magnitude but opposite in direction. What will be the resultant? सोचिए, सोच के बोलिए. एक आदमी एक बॉडी पे 10 न्यूटन इधर लगा रहा है, दूसरा आदमी 10 न्यूटन इधर लगा रहा है. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? कहा जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा सर, वहीं बैठा रहेगा. सो द रिजल्टेंट इज जीरो. सेकंड वाला केस देखिए. सेकंड वाले केस में इफ थ्री वेक्टर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, all three have magnitude equal a and angle is 120 120 120 between consecutive vectors, resultant zero. थर्ड डायग्राम पे आइए. वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए. there are four vectors equal magnitude starting from the same point having 90-degree angle between any two, मतलब symmetrical situation है. resultant is zero. even if there are five vectors also, ये सारे वेक्टर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, और सबके बीच में एंगल भी 72 72 72 72 72 है. रिजल्टेंट विल बी जीरो. सो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स आर इक्वल, तो रिजल्टेंट जीरो आएगा. आप इसको ऐसे भी समझिए, ये डायग्राम ये बनेगा, ये बनाया हुआ ना देखिए. तो ये क्या क्लोज्ड पॉलीगन है? बिल्कुल है. अगर आप इसको पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप इसको पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे तो डायग्राम ये वाला बनेगा, जिसमें एक क्लोज्ड पॉलीगन बनेगा. आप देख रहे हैं ना, एक के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल, चौथे के हेड पे पांचवे की टेल, और वापस वहीं पहुंच गया. ये वाला डायग्राम ये बनेगा. और चार वाला डायग्राम एक स्क्वायर बन जाएगा. हेंस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. एग्जाम्पल पर आते हैं. अब आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, और आप लोगों ने पॉलीगन लॉ भी पढ़ लिया. ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ केवल दो वेक्टर्स के लिए है, पॉलीगन लॉ दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए. अब इस वाले डायग्राम पे ध्यान लगाइए थोड़ा सा. इस डायग्राम में देयर इज अ क्लोज्ड ट्रायंगल. आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4. विच इज करेक्ट ऑप्शन? सर ये तो क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है, रिजल्टेंट तो जीरो आएगा. बेटा रिजल्टेंट जीरो आता है अगर क्लोज्ड पॉलीगन बनता है, बट दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन लॉ, मतलब सब सेम ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए. एक के हेड पे दूसरे की टेल होनी चाहिए. पहले आप यहां पर देखिए, क्या एक के हेड पे दूसरे की टेल है? क्या ऐसा हो रहा है? ए के हेड पे बी की टेल है? बिल्कुल नहीं है. सी के हेड पे ए की टेल है, यस, लेकिन ए के हेड पे बी की टेल या बी के हेड पे ए की टेल तो नहीं है. इन दोनों के तो इनफैक्ट हेड आपस में एक जगह पर है. ऐसे क्वेश्चंस में कैसे पता करना है ऑप्शन कौन सा है सही? ऐसे में अगर तीन वेक्टर्स हैं केवल, तो हम इजीली पता कर सकते हैं. आप इसमें देखिए, सी के हेड पे ए की टेल है, सो ये रहा सी एंड दिस इज ए,
and this is B. So you can easily say that C plus A equal to B. आप देखिए अगर हम ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसको समझें तो C ऐसा है, मैं फिर बता रहा हूं आपको डायग्राम। ये रहा C, C के हेड पे A की टेल, और आपने यहां से B को एज अ रिजल्टेंट प्रोजेक्ट किया है, B एज अ रिजल्टेंट ड्रॉ हुआ है। हेंस द आंसर शुड बी C plus A equal to B. C plus A equal to B. Is it clear to all? That means C plus A minus B equal to 0. This is the answer. C plus A minus B equal to 0. इसका एक और रूल है, मैं आपको बता देता हूं। That will be applicable for any number of triangles, any number of vectors, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। So right now I am telling you a very important trick, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास वेक्टर्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हैं, इसी फॉर्मूले से शुरू करता हूं। आप किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू कीजिए, किसी भी सेंस में चलना शुरू कीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी सेंस में अगर आप चलेंगे, अगर आप उस ऐसे चल रहे हैं, मान लीजिए हम इस तरह से जहां से शुरू कर रहे हैं वहां तक पहुंच जाइए। जिस वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको प्लस में लिखिए, जिस वेक्टर के ऑपोजिट चल रहे हैं उसको माइनस में लिखिए, और लास्ट में इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, सी, आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, ध्यान रखिए, आई एम गोइंग क्लॉकवाइज। सी प्लस में आएगा, ए प्लस में आएगा, बी में आएगा, इक्वल टू 0। इस ट्राइंगल का आंसर ये हुआ, ए प्लस में, सी प्लस में, बी प्लस में, क्योंकि तीनों उसी सेंस में जिस सेंस में हम चल रहे हैं। आप इस वाले ट्राइंगल पे आइए जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें अगर हम लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा आप। अपन लिखेंगे सी, यहां से शुरू करके अगेन मैं इसको क्लॉकवाइज ले जा रहा हूं, सी प्लस ए, बट अब बी देखिए, बी ऑपोजिट सेंस में है, हम बी के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस बी कर दीजिएगा, इक्वल टू 0। आई गेस ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक थोड़े बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे कहा जा रहा है राइट द रूल, इनमें क्या होना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, मैं ऑप्शंस तो आपको नहीं बता रहा, बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें क्या लिखा जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ, क्या होगा इसमें। सो इसमें अपन चलते हैं, मान लीजिए मैं यहां से शुरू करता हूँ चलना, इधर से ही चलना शुरू करता हूँ और ऐसे चल रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में। सो ए प्लस में बी, बोलिए, माइनस में सी, प्लस में, बिकॉज ये ए पे आ गया, फिर हम इधर गए तो बी माइनस में, फिर सी प्लस में, फिर डी प्लस में, फिर ई प्लस में, फिर एफ, एफ माइनस में, फिर जी प्लस में, इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। सो यू कैन राइट दैट ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, बी और एफ नेगेटिव में उधर चले गए। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ट्राइंगल लॉ किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम करते हैं पॉलीगन लॉज। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This is a regular hexagon. This is the regular hexagon. And the question is, what is vector AB plus vector AC plus vector AD plus vector AE plus vector AF का addition? AB plus AC plus AD plus AE plus AF. This will become what? The options are 6AO, 4AO, 5AO, 8AO. Now एक बार मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो हम वेक्टर्स को नाम से जानते हैं कि भाई दिस इज वेक्टर ए, बट इफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के हेड और टेल के अगर दो पॉइंट नेम्स दे रखे हैं, मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ए बी वेक्टर ये होगा, और अगर आप वेक्टर का एरो इधर बना रहे हैं, दिस विल बी रिटन एज बी ए वेक्टर। मतलब आप अगर लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स के नाम से वेक्टर का नाम बना रहे हैं, तो अगर आप ए बी वेक्टर लिख रहे हैं, मतलब टेल इज ए हेड इज बी, और अगर टेल इज बी हेड इज ए, देन यू हैव टू राइट बी ए वेक्टर, नॉट ए बी वेक्टर। नाउ अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचते ही नहीं है वेक्टर एडिशन में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बस ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और फॉर्मूला करके और छोड़ देते हैं और एप्लीकेशन नहीं कर पाते। ध्यान से समझिएगा, ए बी वेक्टर की बात करनी है अपने को। सो क्या ए बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज, क्या ए बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर? खुद बताइए आप मुझे, व्हाट विल बी ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ का यूज कीजिए, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। सर ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर तो ए बी वेक्टर होगा, बिल्कुल ठीक है। सो ए ओ वेक्टर कैन बी रिटर्न एज
आई एम सॉरी, ए बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज एओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। सिमिलरली अगर आप ए बी वेक्टर को, यहां पर आइए, इधर इधर ए बी वेक्टर को यू कैन राइट एओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। सिमिलरली व्हाट विल बी ए सी वेक्टर? कैन ए सी वेक्टर बी रिटर्न एओ प्लस ओ सी? क्या ए डी वेक्टर कैन बी रिटर्न एओ प्लस ओ डी? क्या ए ई वेक्टर कैन बी रिटर्न एओ प्लस ओ ई? क्या AF vector can be written AO plus OF. Yes. So AB vector can be written AO plus OB. AC vector can be written, diagram में देखते जाइए, AC vector can be written AO plus OC. AD vector can be written, बोलिए, AD AO plus OD. Then AE vector can be written as AO plus OE. Then AF vector can be written as AO plus OF. आई होप ये आपको समझ आया होगा। कितने AO हैं बताइए? एक AO, दूसरा AO, तीसरा एओ, चौथा एओ, पांचवा एओ। तो पांच तो एओ हो गए, ये लिखे हुए। देयर आर 5 एओस। देन अब क्या क्या बचा? ओबी प्लस ओई है कि नहीं? ओबी प्लस ओई देख लो एक बार, ये रहा ओबी और ये रहा ओई। एक बार डायग्राम में आओ, मैंने आपसे कहा था वेक्टर इज नथिंग बट ज्योमेट्री। आप डायग्राम में आओ और बताओ कि ओबी प्लस ओई कितना होगा। ओबी ये रहा और ओ ई ये रहा। अरे ये दोनों तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट है डायरेक्शन में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली क्या ओ सी प्लस ओ एफ कैंसिल आउट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो देखिए ओ बी प्लस ओ ई खत्म, ओ एफ प्लस ओ सी खत्म, ओ डी बचा हुआ है अभी भी, ये रहा। ओ डी इज स्टिल देयर। व्हाट इज ओ डी? एंड ओ डी इज नथिंग बट, ओ डी इज नथिंग बट ए ओ इटसेल्फ। ओ डी और ए ओ सेम तो डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो सेम वेक्टर भी होंगे। तो 5 एओ पहले, ये चारों खत्म और एक बच गया एओ और, तो आंसर विल बी 6 एओ। आंसर विल बी 6 एओ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं द सम। इस क्वेश्चन को एक बार खुद बनाकर कॉपी पेन लीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कॉपी पेन लीजिए, एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो पॉज कीजिए और उनके आंसर्स खुद निकालने शुरू कीजिए। आप जब तक खुद का हाथ नहीं चलाएंगे तो आप लोग बेटा एग्जामिनेशन में नहीं कर पाएंगे। तो आई रिकमेंड यू ऑल कि सभी जितने भी लेक्चर्स हैं, गो थ्रू दैट। अगर चीजें ठीक लगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखें तो कमेंट करके बताइए सर ये चीज वापस एक्सप्लेन कीजिए, सर इसका एक वीडियो बना दीजिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल बी एबल टू मेक मोर feature rich videos for you. The sum of magnitude of two vectors is 18 unit and magnitude of resultant is 12 unit. सर आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो अभी तक पढ़ाया नहीं, आपने तो अभी तक हमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन एनालिटिकल मेथड, सब्ट्रैक्शन तो खैर अभी भी एनालिटिकल भी नहीं हुआ, आपने तो अभी एडिशन केवल एनालिटिकल ही बताया है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आगे अभी पढ़ाओगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है रिजल्टेंट के, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर ज्योमेट्री समझ में आ गई वेक्टर्स की तो आप बिना फॉर्मूले के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो द क्वेश्चन इज the resultant, the sum of magnitude of two vectors, sum of magnitude of two vectors is 18 and magnitude of resultant is 12। इन दोनों में फर्क बताओ पहले तो। sum of magnitude का क्या मतलब है सर, और magnitude of resultant का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं A और B, sum of their magnitudes, sum of their magnitudes है ये, this is given as 18 and magnitude of resultant is this is given as 12। आप पहले ये दो बातें समझिए। क्या सम ऑफ मैग्नीट्यूड समझ आया? सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड लो और उनका सम करो, वो तो 18 दिया हुआ है आपको। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब पहले रिजल्टेंट लो, रिजल्टेंट मतलब पहले वेक्टर का एडिशन करो, मैग्नीट्यूड का एडिशन नहीं, पहले वेक्टर का एडिशन करो और उनका रिजल्टेंट है 12। आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। देखिए हम इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर रहे हैं, केवल डायग्राम से कर रहा हूं। विल नॉट यूज इन दिस केस, विल नॉट यूज, आई एम सॉरी, एनी फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं ना। सर पहले तो अपने को ये कहा गया है कि इनका मैग्नीट्यूड है सम का 18। तो ये रहा मान लीजिए वेक्टर ए और ए वेक्टर बी। सर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, पैरेललोग्राम लॉ मैं यूज कर रहा हूँ और इनके मैग्नीट्यूड का सम है 18। मतलब अगर एक को ए लिख लूं तो क्या एक 18 माइनस ए हो जाएगा? ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में बिल्कुल हो जाएगा। अगर एक का मैग्नीट्यूड ए होगा तो दूसरे का ऑलरेडी 18 माइनस ए होगा। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सर 12।
ये रिजल्टेंट आ गया। अभी तक सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं हमने। इंपॉर्टेंट इज if resultant of is perpendicular to one of the vectors, if resultant is perpendicular to one of the vectors, find magnitude of each vector. Resultant is perpendicular to one of the vector, ये रहा रिजल्टेंट, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, लेकिन ये डायग्राम में दिख तो नहीं रहा 90, तो हम इसको थोड़ा तमीज से बना लेते हैं, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, क्योंकि जब आप डायग्राम से ही करने वाले हैं तो डायग्राम आपको सही दिखना भी चाहिए। इस डायग्राम को बनाने के लिए वेक्टर ए, ये रहा मान लीजिए, दिस इज लेट्स से वेक्टर ए, दिस इज रिजल्टेंट। सर ये कैसे रिजल्टेंट, यही तो कहा है उसने कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो पक्की बात है फिर ये होगा बी। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज रिजल्टेंट। अब देखिए सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। ये रिजल्टेंट डायगोनल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ देयर टेल्स। ये दिया हुआ है आपको 12, ये अगर a है तो ये 18 माइनस a है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखिए ये वाला, ये वाला और ये वाला, जो मैंने यहाँ पर भी बनाया, और ये 18 माइनस ए है, क्योंकि ये और ये सेम होंगे। तो देखिए a is base, 12 is 12 is perpendicular, 18 minus a is hypotenuse. So Pythagoras हम जानते ही हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस a स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, 18 माइनस a का स्क्वायर इज 324, मतलब 18 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। सो 36 a is 180, a इक्वल टू 5। तो द आंसर इज one vector is 5 and another vector is 18 minus a, that means 13. So this question again आपको फिर से पेन पेपर उठाना है और खुद करना है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये खुद करना है, टाइम लगाइए थोड़ा सा, लेकिन इसको कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो डायग्राम तो वैसा ही बनेगा सर पिछली बार जैसा, क्योंकि रिजल्टेंट अभी भी किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर बन गया। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज रिजल्टेंट, परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, and this will be, this must be vector b. Now resultant is perpendicular to one of the vectors, parallelogram law again, लेकिन उसने आगे क्या बोला है, and magnitude of resultant is half the magnitude of other। मतलब अगर ये b है तो ये b/2 है। ध्यान रखिए, जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर है उसका हाफ नहीं है मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर है दूसरे वाले का हाफ है। सो परपेंडिकुलर तो a के है, तो हाफ किसके है, b के, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है b/2। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए दोनों के बीच का एंगल। मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा ले लेता हूँ। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। ये है b/2, ये है b, ज्योमेट्री है वेक्टर्स और कुछ नहीं है। सो यहाँ से आपको cos अल्फा समझ में आ रहा है। cos अल्फा इज बेस, बेस इज b/2, हाइपोटेन्यूज इज b, दैट मींस cos अल्फा इज हाफ, अल्फा इज cos अल्फा इज हाफ, अल्फा इज 30 डिग्री, नो 60 डिग्री। cos अल्फा इज हाफ, अल्फा इज 60 डिग्री। अल्फा 60 डिग्री है, लेकिन पूरा एंगल तो ये आएगा दो वेक्टर्स के बीच में। अगर एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है तो एंगल तो ये आएगा इनके बीच में, थीटा। सो थीटा बिकम्स 90 plus 60, that is 150 डिग्री। ओके, आप इसको ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। मूविंग अहेड, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एनालिटिकल मेथड। जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स एनालिटिकली पढ़ लिया था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को भी हम एनालिटिकली एक बार देख लेते हैं, मतलब डायग्रामेटिकली। ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक ना एडिशन के ना सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले पढ़े हैं रिजल्टेंट्स के। सो वील डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में ऐसे याद रखिए, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का, पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर की टेल एक जगह रखिए, दोनों वेक्टर्स की टेल एक जगह रख लीजिए। सर ये तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर जैसा है, हाँ है, लेकिन उसमें हम एडिशन निकालते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर भी निकालते थे। अभी हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर भी निकालने हैं, और उसमें पैरेललोग्राम में आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे, यहाँ पर कंप्लीट नहीं करना है। तो क्या करना है सर, तो करना ये है,
कि अगर आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए, पहले दोनों की टेल एक जगह रख ली, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए, तो बाद वाले के हेड से पहले वाले के हेड तक एक वेक्टर खींच दीजिए। दैट मीन्स इट विल बिकम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मतलब अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो b से a तक वेक्टर खींचो, b के हेड से a के हेड तक। और अगर आपको b माइनस a चाहिए होता, डायग्राम फिर बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b। आपको अगर b माइनस a चाहिए तो a से b तक ये आएगा b माइनस a। तो इसको भी याद कर लो एक बार, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो मैंने, a माइनस बी चाहिए, ड्रॉ वेक्टर, पहले तो दोनों की टेल एक जगह रख लेना। अगर a माइनस बी चाहिए, ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ b टू हेड ऑफ a। b माइनस a चाहिए, ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम a टू हेड ऑफ b। बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर इक्वल। चलिए बाकी की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। I'll take all the chapters one by one, but vectors is most important of them। अभी तक जितना पढ़ा है रिवाइज कीजिए, जितने क्वेश्चन कराए हैं उनको एक बार खुद कीजिए। एंड टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।